नमस्कार दोस्तों, अशोक ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीएसटी लागू होने से पहले कर लें ये 10 काम। दोस्तों, जैसा सभी जानते हैं 1 जुलाई 2017 के बाद अब पूरे देश में नया टैक्स कानून लागू हो जाएगा, जिसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाएगा। दोस्तों, इस नए टैक्स सिस्टम के लागू होने के बाद आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आप 1 जुलाई से पहले ही कुछ ऐसे काम कर लें जो कि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम जो है आपको जीएसटी लागू होने से पहले 1 जुलाई 2017 से पहले करना है, वो है आप अपने सप्लायर और क्रेडिटर्स से 31 मार्च 2017 को आपके खत्म हुए साल के अकाउंट स्टेटमेंट ले लें और इन्हें अपनी अकाउंट बुक में मैच कर लें। ठीक है, तो आपको पहला काम क्या करना है, आपके यदि आप बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी हैं आप, तो आप अपने सप्लायर से जो आप सामान लेते हैं उनसे और क्रेडिटर्स से क्या करना है आपको 31 मार्च 2017 जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उस ईयर की 31 मार्च 2017 को आपके जो पूरे साल का आप अकाउंट स्टेटमेंट लेना है और आपके अकाउंट बुक से उनको मैच कर लेना है। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इससे आपके अकाउंट का ब्यौरा क्लियर रहेगा और जीएसटी को अपनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा काम आपको जो करना है वो है परचेजिंग की अपनी सभी रिपोर्ट्स की जांच कर लें और किसी भी तरह के मिसमैचिंग यदि होती है तो उसे आप क्लियर कर लें अभी। ठीक है, आपने जो भी परचेजिंग की है उन सारी रिपोर्ट की आपको जांच करना अच्छी तरीके से, और यदि कोई मिसमैच डाटा आपको दिखता है तो उसको क्लियर कर लें। ठीक है, इसका आपको फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि कोई मिसमैच यदि आपको नजर आता है तो आप समय रहते बैड रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपको मिसमैच दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप बैड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको तीसरा जो काम करना है जीएसटी लागू होने से पहले वो है फाइनेंशियल ईयर जो है 2017 था, इसके लिए आपको अकाउंट बुक को फाइनल कर लें। ठीक है, 2017 की फाइनेंशियल ईयर का पूरा अकाउंट बुक आपको क्या करना है, फाइनल करना है, मेंटेन करना है। और इसका आपको फायदा क्या होने वाला है कि आपके रिकॉर्ड्स क्लियर रहेंगे तो आपको जीएसटी की सभी नियम व शर्तें को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपके ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड हैं और आप माइग्रेट होंगे जीएसटी सिस्टम में तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट आपको चौथा काम क्या करना है? चौथा काम आपको ये करना है कि आप अपने सभी सप्लायर्स और वायर्स जो हैं का जीएसटीएन नंबर और एआरएन नंबर प्राप्त कर लें और सभी को अपना जीएसटीएन और एआरएन नंबर उनको दे भी दें। ठीक है, चौथा काम आपको ये भी करना है, आपके जो भी सप्लायर हैं, आप जिनसे माल लेते हैं और जिनको आप माल देते हैं उनसे अपना जीएसटी नंबर ले लें और उनको अपना जीएसटी नंबर भी दे दें। ठीक है, इसको फायदा आपको क्या होने वाला है? इससे फायदा आपको ये होगा कि जीएसटी के लागू होने के बाद बिजनेस करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, बिना जीएसटी नंबर के तो आप बिजनेस कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले ये सारे काम जीएसटी नंबर आदान प्रदान आप एक दूसरे से कर लें, बायर एंड सेलर जो भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको पांचवा काम क्या करना है? पांचवा काम अपने अकाउंट्स को जीएसटी अकाउंटिंग और रिटर्न फॉर्मेट के लिए तैयार कर लें अपने अकाउंटेंट्स। ठीक है, आपके जो अकाउंटेंट्स हैं जो आपका पूरा अकाउंट देखते हैं उनको क्या करें, उनसे बोलें कि जीएसटी अकाउंटिंग और रिटर्न जो फॉर्मेट है उनके लिए तैयार कर लें कि आपको किस टाइप से जीएसटी रिटर्न फाइल करने हैं और किस टाइप उनका फॉर्मेट रहेगा, ये सारा लेखा जोखा आप पहले से उसका प्रोफार्मा तैयार कर लें। इसका आपको फायदा क्या होगा कि फायदा ये होगा इससे जीएसटी लागू होने के बाद काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये आपका पांचवा काम है। नेक्स्ट आपको 6 काम आपको जो करना है वो क्या है? क्रेडिट और डेबिट से जुड़े अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। जो भी आपको पैसा आवक हुई जावक हुई उसका आपको वही खाता और उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना चाहिए। छठवां काम। ठीक है, इसका आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जीएसटी के बाद इनकी आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपके जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 था या अभी तक आपने जो आपके यहाँ पे कितना क्रेडिट और डेबिट हुआ है उस सारे डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7वां आपको काम जो कर लेना चाहिए 1 जुलाई से पहले, वो आपको ये है कि आपको जो स्टॉक 30 जून तक बिकेगा नहीं, जो भी स्टॉक आपके पास रहेगा 30 जून तक आपके पास जो भी सामान रहेगा उसकी अलग से आपको फाइलिंग तैयार करके रखना है और इनके परचेज बिल्स, एंट्री बिल्स, एक्साइज पेइंग आपने जो भी दिया है डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखें। ठीक है, कहने का मतलब जो भी स्टॉक आपके पास है उसका सारा आपको डिटेल्स आपको रखना है।
इसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है? इसका फ़ायदा मिलेगा कि अब जब आप इनपुट क्रेडिट टैक्स क्लेम करेंगे तब आपको दिक्कत आएगी। यदि आपका जो भी स्टॉक्स है उस स्टॉक्स के आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहेंगे तो आप इनपुट क्रेडिट की जो अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी और आपको ईजिली से उसका इनपुट क्रेडिट टैक्स मिल जाएगा, आप क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको 8वां काम जो कर लेना चाहिए 1 जुलाई से पहले वो ये है कि आप अपने स्टॉक्स को टैक्स रेट और परचेजिंग वाइज क्लासीफाई कर लें कि आपने जो स्टॉक्स अभी आपके पास है, सामान है, उस पर कितना टैक्स लगा था, कितने परसेंट लगा था, वो सारी कैटेगरी वाइज आपको टैक्स रेट का भी एक बना लेना चाहिए। और दूसरा परचेज वाइज आपको कर लेना चाहिए, आपने कितना परचेज, कितना सामान कब किस डेट में और किस टाइप से खरीदा है, वो सारा आपको क्लासीफाई कर लेना चाहिए अलग कैटेगरी वाइज। इसका फ़ायदा आपको क्या होने वाला है? फ़ायदे होने वाला है कि अब SGST जो लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स के तहत इनकम टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। ठीक है ना? तो आपको जो टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग और परचेजिंग के वाइज आपको क्लासीफाई करना है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहने मतलब प्रॉब्लम आने वाली, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इनपुट उसका जो टैक्स है वो ले पाएंगे, ऑलरेडी जो पे कर चुके हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट आपको नवा काम जो कर लेना चाहिए GST लागू होने से पहले वो ये है कि 31 मार्च और 30 जून, ध्यान देना, 31 मार्च और 30 जून तक के स्टॉक्स का डिटेल्स ब्यौरा तैयार रख लें। 31 मार्च से लेकर 30 जून तक का आपको रख लेना चाहिए। ठीक है, स्टॉक आपके पास है वो उसका भी। इसका फायदा आपके ये होने वाला है कि GST के बाद इस ब्यौरे की आपको हर कदम जरूरत पड़ सकती है, ऐसे में किसी भी परेशानी बचने के लिए आपको ये जरूरी है। ठीक है, यदि आपके पास स्टॉक्स है और यदि आपके पास कोई सामान नहीं है, कुछ भी स्टॉक नहीं बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि है तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। और 10वां काम आपको जो कर लेना चाहिए 1 जुलाई जो GST लागू हो रहा है उससे पहले कि GST कंसल्टेंट्स जो कंसल्टेंट्स रहते हैं, उन एडवाइजर रहते हैं, उनकी भी आपको हेल्प ले लेना चाहिए। ठीक है, यदि आप GST कंसल्टेंट्स जो हैं ऑलरेडी GST के ज्ञाता है, अकाउंटेंट हैं, CA हैं, चार्टर्ड अकाउंट जो भी हैं, यदि उनकी हेल्प लेते हैं आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट ये मिलने वाला है इतनी सारी तैयारियों के बावजूद भी यदि आपने अपने बिजनेस के हिसाब से कोई और तैयारी नहीं की है, ये कुछ आप भूल गए हैं, तो इस काम में जो GST कंसल्टेंट रहेगा वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने ये तैयारी नहीं की, ये डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको कम पड़ेंगे, जो भी आप तैयारी करने में या सारे जो GST के लिए आप डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में वो इनमें यदि कोई आपको कमी रह गई है तो वो सारे कंसल्टेंट्स आपको हेल्प कर देंगे, बता देंगे। तो आपको कंसल्टेंट्स की भी क्या कर लेना चाहिए, आपको हेल्प लेना चाहिए। तो ये हमने बताया छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको जब GST लागू होने जा रहा है 1 जुलाई 2010 से, तो अब आपको ये इंपॉर्टेंट 10 काम हमने इस वीडियो में बताएं। इन 10 काम की तैयारी आप पहले ही कर लेना चाहिए आपको। यदि आप इन 10 कामों की तैयारी पहले से कर लेते हैं तो जब 1 जुलाई 2017 और से GST लागू हुआ उसके बाद जो भी आपको काम करना, बिजनेस चल रहा है, जो भी आपका व्यापार है, उसमें आपको किसी प्रकार कोई मुश्किल नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इस अशोक यूट्यूब जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट और अच्छी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।